हेलो दोस्त, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। मैं आकाश शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरडब्ल्यू के इस परिवार पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त। सन्नी कुमार, गुड मॉर्निंग। गुलाब सिंह यादव, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है। सोनम यादव, बहुत बहुत स्वागत है। दीपक कुमार, संगीता, देवयानी, बहुत बहुत स्वागत है। प्रकाश बेहरा जी, करण कुमार चौधरी, रिंकू, सुजीत, शालू, निषाद, मधु, ज्योति, कौशल, टिंकू, गौरी शर्मा, हिमांशु कुमार, बहुत बहुत स्वागत है। गुड्डू एडमिन, आदित्य, मनोज, प्रहलाद श्रीवास्तव, ऋचा, विक्की, रोहित, आदित्य कुमार त्रिपाठी, प्रकाश शर्मा, काजल, प्रदीप, अखिल, निहारिका, माला, ब्यूटी, रेखा, ज्योति, मनीषा, हर्षित, चंदन, संगीता, उमेश, मनोज, प्रेम, गणपति, वीरेंद्र, अरविंद, हिमांशु, अजय, ऋषि, सचिन, अमृत, खुशी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी, बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग। तो 8:30 बज चुके हैं मेरे दोस्त। 8:30 बजे आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैथ्स को टारगेट करती है, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के एग्जाम के लिए, आप अच्छे से जानते हैं। तो उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है रेलगाड़ी। और रेलगाड़ी के आज कुछ और कॉन्सेप्ट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो रेलगाड़ी के एक साथ सारे क्वेश्चंस हम लोग निपटाने की कोशिश करेंगे। तो कल रेलगाड़ी के बेसिक क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे मेरे दोस्त, और मैंने उसमें आप लोगों को ये बात बताई थी कि साथी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सर, पहला पॉइंट तो ये है भाई, रेलगाड़ी के बारे में आपको पता है कि सर, पहले तो उसकी चाल जुड़ती है। ठीक है, जब आमने सामने से आ रही हो तो रिलेटिव स्पीड या सापेक्ष चाल एक साथ जुड़ जाती है, और जब एक दिशा में जा रही हो दोनों तो उनकी चाल आपस में घट जाती है। ये बात आपको पता। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो उनकी लंबाई है वो हमेशा जुड़ती है। और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लास्ट में था जो हम लोगों ने किया था, मैंने आपको बताया था कि कल इसको फिर से देख लेंगे एक बार, और वो क्वेश्चन मैं रख देता हूं आपके सामने। वो शायद ये था, ये था कि ये था। अच्छा, कल का है ही नहीं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था कल लास्ट जो करा। ठीक है, जीत जीआरपी में हैवी हैवी क्वेश्चन आया था। प्लीज सर हार्ड वाले क्वेश्चन कराइए। क्वेश्चन की लेवल को लेकर आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं फिर इस बात की गारंटी दे रहा हूं, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं उससे अलग कुछ नहीं आना भाई। जो कुछ होगा आप प्रैक्टिस सेट में देख लेना। जो इससे थोड़ा बहुत ऊपर लेके ही मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, जब लेके आऊंगा। अब आपके अगले हफ्ते से, प्रॉबेबली अगले हफ्ते से आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1 तारीख से या 2 तारीख से आपके प्रैक्टिस सेट्स हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो उसमें जो मैंने पढ़ा है इससे 21 ही लेवल रखूंगा, 19 नहीं रखूंगा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, बाकी आप लोग इस बात को भी समझ लो कि जो लेवल है उस लेवल से चलेंगे, आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब होने को तो सी सेट यूपीएससी का एग्जाम जो होता है उसमें प्री में सी सेट जो आता है, सी सेट में मैथ्स आता है। मैथ्स के लेवल उसमें थोड़ा और टफ होता है क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है। तो लेवल की बात ही ना हो, मैं इस बात को आपको कह रहा हूं, क्योंकि आपने हो सकता है 10-5 प्रैक्टिस सेट देखे हो, 10-5 प्रीवियस ईयर देखे हो। हमने जितने प्रीवियस ईयर हुए हैं पिछले 10-5 सालों में आरपीएफ के या रेलवे के, वो सब आपको अच्छे से देखे हैं। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं लेवल को लेके मेरे दोस्त, यहां एक क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था, इसका आंसर आया था 176। अब इस क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करो, फिर इससे आगे हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल इससे आगे आगे चलेंगे। एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। और यह बात मैंने कल आपको बताई थी, अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, ठीक है, किसी व्यक्ति को, किसी बस को, कार को, खंबे को इत्यादि ऐसी चीजों को पार करे जिनकी लंबाई रेल की लंबाई की तुलना में नगण्य है, मतलब जीरो है रेल की लंबाई की तुलना में। ठीक है भाई, तो आप बोलोगे सर उसको पार करने के लिए रेलगाड़ी जो दूरी तय करती है वो अपनी लंबाई होती है उसकी पर्सनल। भाई कोई ऐसे करके पोल है, माना यहां कोई पोल है, ठीक है, और यहां कोई रेल है,
अब रेलगाड़ी अगर इसे पार करेगी तो यहां पहुंचेगी तब पार करेगी। तो रेलगाड़ी ने इतनी ही तो दूरी तय करी है इसको पार करने में। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं जी यहां तक की दूरी तय करी है। अबे ये दूरी तो मेरे दोस्त रेल के आगे बिल्कुल ना के बराबर है। खंबा, आदमी, इस तरह की कोई भी चीज है तो वो तो ना के बराबर है, आप लोग अच्छे से जानते हैं। तो अब यहां समझने की कोशिश करो। 8 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार कर देती है। 8 सेकंड में रेलगाड़ी अपनी लंबाई को पार कर देती है 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। देखो ये बात आपको समझनी है। 8 सेकंड में, 8 सेकंड में अपनी लंबाई को पार करेगी, अपनी लंबाई को पार करती है, अपनी लंबाई को पार करती है। 8 सेकंड में अपनी लंबाई को पार करती है, यह बात इसमें साफ साफ लिखी हुई है। 8 सेकंड में मेरे दोस्त लंबाई को पार करती है। अब आप खुद सोचो 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रही है। मैं आपको यह बात बताऊं मेरे दोस्त, अगर यह प्लेटफॉर्म बहुत छोटा सा खंबे के बराबर का होता तो उसको 8 ही सेकंड लगते, लेकिन 20 सेकंड क्यों लगे? 8 सेकंड में वो अपनी लंबाई को तो पार कर देती। अगर इसकी लंबाई थोड़ी सी होती, 0 होती, मतलब इसकी लंबाई अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई खंबे के बराबर होती या आदमी के बराबर होती तो उसको 8 सेकंड में फट से पार कर देती। लेकिन अब 20 सेकंड ले रही है तो इसका मतलब 8 सेकंड में तो अपनी लंबाई को पार कर रही है। तो 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा समय, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में से 8 सेकंड हटा दो, वो तो अपनी लंबाई पार करेगी 8 सेकंड में से। प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करेगी, 12 सेकंड में। अब आपको चाल पता चल जाएगी तुरंत। क्या चलेगा? चाल पता चल जाएगी तुरंत। यह सवाल मैंने कल लास्ट में कराया था और बोला था थोड़ा जल्दी में थे कि अब इसको कल वैसे दोबारा से करेंगे। तो अब आपको एक बात पता है, सर समय मुझे पता है ये समय है, सर दूरी मुझे पता है ये दूरी है, ये है दूरी, तो इसकी चाल कितनी होगी? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी दूरी 264 मीटर और समय 12 सेकंड। तो इसको जब हम काटेंगे तो आएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22 मीटर पर सेकंड एक रेलगाड़ी की चाल आ गई। ठीक है, 22 मीटर पर सेकंड मेरे प्यारे दोस्त रेलगाड़ी की चाल आ गई। ठीक है, 22 मीटर पर सेकंड रेलगाड़ी की चाल आ गई। तो अब यहां से आगे आप लोगों को एक बात समझनी है भाई, उसने ये नहीं पूछा रेलगाड़ी की चाल कितनी है, हो सकता है पूछ ले रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, वो भी कल जो कराया था वो है। जो बच्चे लेट जुड़े हैं ये ना सोचें कि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ये पहला ही क्वेश्चन है, ये भी कल कराया था। तो 22 सेकंड, 22 मीटर प्रति सेकंड, और आपको पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई की अगर आप बात करें भाई, रेलगाड़ी की लंबाई की अगर आप बात करें तो आप बोलोगे सर रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो होगी इस दूरी, कितनी दूरी? 8 सेकंड में तय दूरी, 8 सेकंड में तय दूरी। भाई 8 सेकंड में खंबे को पार करती है, तो खंबे की बजाय वो अपने आप को ही तो पार कर रही है। खंबा तो नाम को ही तो खंबा है, खंबा तो बस खड़ा है। ठीक है, बाकी वो पार जो कर रही है अपने आप को कर रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी है उसकी 8 सेकंड में तय दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। चाल है 22 मीटर पर सेकंड, समय है 8 सेकंड, तो आप बोलोगे सर 176 मीटर पार करेगी। कितना? 176 मीटर पार करेगी, बस इतनी सी बात है। ठीक है, 176 मीटर पार करेगी, इतनी सी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां देख लो, ये सवाल आपको समझ आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कल का सवाल है, हालांकि भाई जब कोई ट्रेन 8 सेकंड में एक खंबे को पार कर रही है, मतलब 8 सेकंड में अपने आप को पार कर रही है, और 20 सेकंड में 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो 20 में से 8 सेकंड तो उसे अपने आप को पार करने में लगेंगे, बचे 12 सेकंड में 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी। तो चाल बराबर हो जाएगी 264 यानी दूरी बटे समय, समय आएगा 12, तो ये आ गई 22 मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई, 22 मीटर पर सेकंड। और जो दोस्त रोजाना की जिनकी एक कहानी रोज की है, जैसे वो सबसे पहले सिलेक्शन ले रहे हैं, कोर्स कब खत्म होगा, एक ये सवाल रोज 100 बच्चे पूछ रहे हैं भाई, कोर्स कब खत्म होगा,
कोर्स कब खत्म होगा, ये बात आप लोग सबसे ज्यादा आप लोगों का जबरदस्ती का एक क्वेश्चन मैं कहूंगा, कोर्स कब खत्म होगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन है आपका कि भैया कोर्स कब खत्म होगा। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक हमारा अंक गणित को खत्म करने के लिए ये रेलगाड़ी और इसके बाद हम दो धारा और नाभ करेंगे। धारा व नाभ खत्म करने को तो आप आज कह दो कि जी खत्म कर दो, ये खत्म मान लिया जाएगा, लो जी खत्म। लेकिन कुछ भी छोड़ना थोड़ी है भाई। अगर मैं कल को 8 घंटे की मैराथन लाकर खत्म कर दूं, कर सकता हूं मैं 8 घंटे की एक मैराथन लाऊंगा और आपका कोर्स कल ही खत्म हो जाएगा। तो आप अगर उसमें राजी हैं तो हम कल ही कोर्स को खत्म कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी संडे में 8 घंटे की मैराथन लाके मैं कोर्स खत्म कर दूंगा, मुझे 8 घंटे एफर्ट करना है। इसके अलावा सरलीकरण एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, मैं आपको इसमें सारी कहानी लिख दूंगा। इसके अलावा एक मिश्रण आपका टॉपिक बचा हुआ है, ठीक है भाई। इसके अलावा एक आयु आपका टॉपिक बचा हुआ है। इसके अलावा एक टॉपिक बचा हुआ है साझेदारी, और इनकी मैं क्लासेस भी लिख देता हूं भाई, मैक्सिमम कितनी कितनी क्लासेस में है ये। मैक्स टू मैक्स 3 क्लास, 3 या उससे कम 3 क्लासेस इसकी लगेंगी। 3 क्लासेस मैक्सिमम है, हो सकता है 2 क्लासेस में खत्म हो जाए। सरलीकरण 3 क्लासेस लगेंगी मेरे भाई, 3 क्लासेस सरलीकरण की लगेंगी। मिश्रण 2 या 3 क्लास मान लो, चलो 3 क्लासेस इसकी मान लो, 3 क्लासेस इसकी। आयु मैक्सिमम 2 क्लास, मैक्सिमम 2 यानी 1 क्लास में ही काम हो जाएगा आयु का तो, ठीक है। और साझेदारी 1 क्लास में काम हो जाएगा। 3 3 6 3 9 10 11, ये 11 दिन बच रहे हैं। अगर आप ये बोलो जी हम पे 11 दिन नहीं है, तो मैं संडे में 8 घंटे 10 घंटे की मैराथन लाके एक ही दिन में खत्म कर सकता हूं, ठीक है, एक दिन में खत्म कर सकता हूं। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो अभी हमारे अंक गणित के बचे हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री जो मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और कुछ क्वेश्चन एलजेब्रा। ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और एक आपका प्रोबेबिलिटी। ज्यादा डीप इसमें नहीं जाना, इनमें ज्यादा डीप हमें जाने की जरूरत नहीं है भाई। आप बोलो नहीं जी ज्यादा डीप जाना ना, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहां से, केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। केवल जो फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले याद करवाने मुझे आप लोगों को, इनके सभी के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इनमें पूछा जाएगा। इनमें क्या पूछा जाएगा मेरे भाई, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आप चेक कर लेना कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इनमें होंगे, ठीक है। तो इनमें ज्यादा टाइम लगना नहीं अपने को, नहीं जी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इनमें कोई टाइम नहीं लगना। तो ये मैक्सिमम इतने दिन और लगने जा रहे हैं, और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इन टॉपिक्स के मैं सभी करवाऊंगा आपको, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये गारंटी रहेगी कि भैया इतने में से आ जाएगा, आप आराम से करो, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो, क्योंकि रोज कम से कम 100 बच्चे, रोज कम से कम 100 बच्चे कह रहे कोर्स कब खत्म होगा, कोर्स की टेंशन आपको नहीं, कोर्स की टेंशन होनी चाहिए मुझे, और मैं बिल्कुल रिलैक्स हूं कि भाई कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है भगदड़ करने की। क्योंकि अगर सितंबर में एग्जाम होता तो डेट डिस्क्लोज हो गई होती, और अब भी अगर होंगी तो 20-25 दिन आपको बहुत आसानी से मिलेंगे। 20-25 दिन में आपको बहुत आसानी से प्रैक्टिस भी करा दी जाएगी। प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं तो पहले 34 सेट पड़े हुए हैं, 34 मिक्स 35-35 क्वेश्चन के 34 सेट, आप वो जरूर कर लेना। और उससे भी पहले जब ये कोर्स आया था तब 16 सेट पड़े हुए हैं टॉपिक वाइज, उन्हें भी कर लेना। 34 और 16 वो 50 सेट कर लेना, उनसे बाहर कुछ नहीं जाना, ये बात मैं फिर कह रहा हूं एक बार, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस जो प्रोबेबिलिटी वगैरह के आज तक एक आध ही पूछे हैं वो मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, भरोसा करके इस बात को आप कर सकते हैं, ठीक है। हाँ कोई टॉपिक अगर रह गया होगा, माना जैसे बच्चे कह रहे सर डीआई रहेगा, डीआई पे लगा लो 2 क्लास 3 क्लास, क्यों भगदड़ कर रहे हो भाई। जब मुझे लगेगा एग्जाम आ गया
मैं मैराथन लेके खत्म ही करूंगा क्लास, कोई दिक्कत ही नहीं है। एग्जाम से पहले गागर में सागर एक सीरीज आपकी होती है, आपको पता है, आरडब्ल्यू की सीरीज होती है गागर में सागर, उसमें मैं सारा मैथ कराता हूं, मतलब सारा मैथ कराया जाएगा, 12 घंटे की मैराथन होगी वो, उसमें सारा मैथ होगा ऊपर से नीचे तक, पहली क्लास से लेके लास्ट क्लास तक का जो रिवीजन क्लास होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। तो जो बात मैं आपको बता रहा हूं, डोंट पैनिक, प्लीज पैनिक मत होना, प्लीज अपने आप को होपलेस मत होने दो, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करते रहो। और रोज तुम इस बात को पूछोगे, कोर्स खत्म होगा, रोज मैं 10 मिनट इस चीज पर दूंगा, तो रोज आपके 10 मिनट तो वैसे ही खत्म। ठीक है भाई, तो ये सारी क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यहां इस बात को ध्यान से दें। ठीक है, अरे नीचे हो रहे हैं, और और बस आ जाओ भाई। ठीक है जी, तारक साहू, हाँ एवरेज का टॉपिक है, एवरेज 2 से ढाई दिन में, मतलब 2 से ढाई क्लास आपकी लगेंगे, एवरेज भी खत्म। अब जो छोटे छोटे से टॉपिक बचे, लो एक हफ्ते में 2 2 ढाई ढाई 3 3 टॉपिक खत्म होंगे। अब देखना, ये बड़ा टॉपिक है, मैं खुद इस पे टाइम ले रहा हूं, ऐसी बात नहीं है कि ये खत्म नहीं हो सकता, इस पे टाइम ले रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेरे दोस्त, तो इस वजह से आप लोगों को मैं इसमें टाइम ले रहा हूं। आपको एक चीज समझानी है, ए 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट क्या है जी? in 15 seconds traveling at the same speed, this train crosses a bridge completely in 25 seconds. What is the length of this bridge? पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप इसको देखोगे भाई। 750 मीटर लंबी एक ट्रेन स्थिर खंबे को 15 सेकंड में, 750 मीटर लंबी ट्रेन है, 15 सेकंड में, तो चाल कितनी हो गई ट्रेन की? आप बोलोगे सर चाल बराबर हो जाएगी दूरी बटे समय। दूरी है 750 मीटर, दूरी कितनी है 750 मीटर, बटे समय कितना लेती है 15 सेकंड, समय कितना लेती है 15 सेकंड। इसको काटोगे 15 पंजे 75, तो 50 मीटर पर सेकंड इस ट्रेन की चाल हो गई। कितनी चाल हो गई ट्रेन की भाई? ट्रेन 750 मीटर लंबी है और 15 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, तो चाल कितनी हो गई? कोई चाल आप बोलोगे चाल कितनी हो गई? चाल बराबर दूरी बटे समय, 750 बटे 15, ये हो गई 50 मीटर पर सेकंड। अब इसने आगे देखो ये बोला है, इसी चाल से यात्रा करते हुए ये ट्रेन एक पुल को 25 सेकंड में पूरी तरह पार करती है। 25 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ये बात आपको पता होगी भाई। ये कितनी दूरी तय करेगी? तो पुल को पार, तो पुल प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी? पुल प्लस ट्रेन की लंबाई, पुल प्लस ट्रेन की लंबाई, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25 सेकंड में पार करती है। पुल प्लस ट्रेन की लंबाई 25 सेकंड में पार करती है, 25 सेकंड में पार करती है। ठीक है भाई, ये आपको एक एक लाइन में इसीलिए लिख रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट ये समझ आ जाए। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये समझ आ जाए। तो आप लोग अब मुझे बताओ, पुल और ट्रेन दोनों की लंबाई कितनी है? आप बोलोगे सर पुल की लंबाई तो इसने पूछी है, तो पुल की लंबाई P मान लो। पुल की लंबाई हम क्या मानेंगे? P। तो पुल की लंबाई P प्लस ट्रेन की लंबाई 750 मीटर, कुल दूरी ये है। दूरी का फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। चाल कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड, गुणा समय कितना है? 25 सेकंड। समय कितना है? 25 सेकंड। तो जब आप इसको काटोगे सेकंड से सेकंड कटेगा, 50 गुणा 25 यानी 1250 मीटर हो गया भाई, 1250 मीटर। लेकिन 1250 मीटर, अब आपको पता चल रहा है सर पुल और 750 मीटर लंबी तो ट्रेन ही है, 750 मीटर लंबी तो ट्रेन ही है। तो 750, तो P प्लस 750 का मान आ गया 1250। तो P का मान यानी पुल की लंबाई कितनी आई? 1250 और माइनस 750,
1250 में से 750 गए तो आप बोलोगे सर 500 मीटर। तो पुल की लंबाई है 500 मीटर। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों ने यह आंसर दिया है 1250, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है 1250। तो 1250 तो मेरे दोस्त ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई तो घटानी पड़ेगी ना पुल की में से, तो दोनों की लंबाई है 1250, उसमें से ट्रेन की लंबाई 750 हमें घटानी पड़ेगी, तब जाके आएगी पुल की लंबाई जो कि बनेगी 500 मीटर। ठीक है, तो 500 वाले बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, बाकी 1250 आंसर आ रहा है बहुत सारे बच्चों का जो कि गलत है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मात्र मेरे दोस्त 2 लाइन का क्वेश्चन है। अगर मैं करने पे आऊं भाई, चाल बराबर 150 मीटर पर सेकंड, ये कुछ नहीं लिखना मुझे, यहां लिखना है मुझे कि भाई ट्रेन और पुल दोनों को मिला के 25 सेकंड में पार करती है ट्रेन। देखिए लिखा हुआ है, इसी चाल से यात्रा करते हुए यह ट्रेन पुल को 25 सेकंड में पार करती है। भैया पुल को जब भी पार करेगी तो पुल और अपनी लंबाई दोनों को पार करेगी कि नहीं? कभी ये सोचो कि केवल पुल को पार करेगी सर जी, नहीं, पुल को और अपनी लंबाई दोनों को पार करेगी, दोनों को पार करेगी, सीधी सी बात है। तो आप लोग बोल सकते हो सर 25 सेकंड में, यहां आप लोगों को पता चला। या फिर आप एक काम कर सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो क्या कि सर जी चाल आ गई 50 मीटर पर सेकंड, और इसके बाद हाथों पे सवाल कर सकते हो। देखो मेरी बात, 15 सेकंड में खंबे को पार करती है और 25 सेकंड में पुल को, तो 25 में से 15 सेकंड तो उसे अपने आप को पार करने में लगेंगे, बचे कितने? 10 सेकंड। वो 10 सेकंड में पुल को पार करेगी, तो 10 सेकंड में कितनी चलेगी? अगर 1 सेकंड में 50 मीटर चलती है तो 10 सेकंड में 500 मीटर चलेगी। तो पुल की लंबाई कितनी हुई? 500 मीटर। पुल की लंबाई कितनी हुई? 500 मीटर। ठीक है, समय को घटाकर लिखने की बात अगर करें आप, भाई पुल को पार करने में लगा समय, केवल पुल को मैं लिख सकता हूं, केवल पुल को पार करने में, दूसरा तरीका है ये, केवल पुल को पार करने में, केवल पुल को पार करने में लगा समय। यह बात आप लोगों को पता है सर जी, अगर 15 सेकंड में खंबे को पार कर रही है तो अपनी लंबाई पार कर रही है 15 सेकंड में, और 25 सेकंड में पुल पार हो रहा है तो अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई 25 सेकंड में। तो इस 25 में से 15 को अगर मैं घटा दूं तो आप बोलोगे सर केवल पुल को 10 सेकंड में पार करेगी। और मेरे दोस्त अगर 1 सेकंड में 50 मीटर जाती है तो 10 सेकंड में 500 मीटर जाएगी, 50 धाम 500 मीटर। ठीक है, 50 धाम 500 मीटर। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं क्या, कहां से आया, कब कौन सी चीज आई। देखिए 750 मीटर लंबी ट्रेन 15 सेकंड में पार करती है, तो 750 बटे 15 करोगे तो चाल आ जाएगी दूरी बटे समय, दूरी 750, समय 15, तो ये आ गई 50 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है एक पुल है, उसे 2.5 मतलब 25 सेकंड में पार किया जा रहा है, तो मेरे दोस्त केवल पुल को थोड़ी करेगी 25 सेकंड में, 25 सेकंड में पुल और ट्रेन दोनों को पार करेगी। पुल और ट्रेन की लंबाई 25 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई आप मानो P। ठीक है, पुल की लंबाई क्या मानो? P। तो P हो गया प्लस 750, ये रेल की लंबाई है, तो कुल दूरी यही तो हो गई, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय कैलकुलेट किया, यह है 1250, और पुल की लंबाई 750, ट्रेन की लंबाई, तो पुल की लंबाई आई 500। या फिर जब आप यहां पहुंच जाते हो, इसके बाद ये देखो 10 सेकंड में पुल पार हो रहा है, तो 1 सेकंड में 500, 10 सेकंड में 500 गुणा 10 यानी कि 50 गुणा 10 यानी कि 500। ठीक है, कोई से भी तरीके से कर सकते हो, और मैं बताऊं एक सवाल को करने के मेरे भाई कई सारे तरीके हो सकते हैं। अब एक सवाल देखिए, एक सवाल को करने के कई तरीके मेरे दोस्त हो सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे कर सकते हो। चलिए देखते हैं। यहां देखो, अ ट्रेन रनिंग एट 40:1/2 किलोमीटर पर आवर takes 24 seconds क्रॉस अ पॉल, हाउ मच इन सेकंड विल इट टेक टू पास ए 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 24 सेकंड। तो आप लोग अच्छे से जान जाओगे सर, खंबे को अगर पार कर रही है तो वो अपनी लंबाई ही चलेगी और कुछ नहीं चलेगी। खंबे को अगर पार कर रही है, ठीक है, तो वो अपनी लंबाई ही चलेगी और कुछ नहीं चलेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा?
आप बोलोगे सर पहले जो है सब कुछ मीटर फीटर में सेकंड में दे रखा है, चाल को भी मीटर पर सेकंड बना लेते हैं। भाई 40 सही 1/2 को क्या लिख सकते हो, 40 दूनी 80 और 81/2, 81/2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड बना लो 5/18 से गुणा करके, कितने से, 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड बना लो। अब आप मीटर पर सेकंड बनाओगे, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, तो ये बना 45/4 मीटर पर सेकंड, 45/4 मीटर पर सेकंड बना। अब 45/4 मीटर पर सेकंड से 24 सेकंड का समय ले रही है, कितने का समय, 24 सेकंड का। तो आप बताओ 450 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो ट्रेन की लंबाई निकालनी है पहले, भाई ट्रेन की लंबाई निकालनी है पहले। क्यों, क्योंकि मुझे ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा और वो समय मुझे निकालना होगा। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हुई, ट्रेन की लंबाई, अब आप बोलोगे लंबाई यानी कि दूरी, और दूरी होता है चाल गुणा समय। चाल है 45/4 और कितना समय लेती है, 24 सेकंड। तो 4 से 24 6 बार, 45 दूनी 90 तिया 270, तो यह आया 270 मीटर लंबाई है ट्रेन की। कितनी लंबाई है ट्रेन की, 270 मीटर लंबाई है। तो अब आपको बताना है 270 मीटर की तो ट्रेन है और 450 मीटर का एक पुल है, इन दोनों को पार करने में समय कितना लगेगा। तो कुल लंबाई कितनी होगी दोस्त, कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं, कुल लंबाई सर कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई की अगर आप बात करते हैं तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी। आप बोलोगे सर कुल लंबाई अगर हम देखें, कुल लंबाई, तो आप बोलोगे सर ट्रेन प्लस पुल, इनकी लंबाई जोड़नी है। तो ट्रेन की लंबाई 270 और पुल की लंबाई दे रखी है वहां 450। तो इसको अगर आप जोड़ते हैं 7 5 12, 4 2 6 और 1 7, 720 मीटर बैठ रहा है भाई टोटल। कितना बैठ रहा है, कुल लंबाई 720 मीटर। तो अब आपको यह बताना है कितना समय लगा। तो मेरे दोस्त समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी, तो दूरी है 720 मीटर बटे चाल कितनी है, 45/4, 45/4 और 4 घूम के ऊपर जाएगा, आपको पता होनी चाहिए। तो 720 गुणा 4 बटे 45। इसको अगर मैं काटना शुरू करूं 45 से, तो आप बोलोगे सर 9 से काटो, 9 8 72 0, 9 पंजे 45, 5 से 16 बार, 16 चौका 64 और यही आंसर आ गया 64 सेकंड। कितने सेकंड में पार कर देगी भाई, 64 सेकंड में पार करेगी। कितने सेकंड में, 64 सेकंड में पार करेगी। ठीक है, 720 हो गया कुल रीवा पॉल, बहुत बढ़िया, 64 सेकंड इसका आंसर आ गया। एक बार फिर से देखना सभी लोग, एक बार फिर से बता रहा हूं, फिर ध्यान से देखना ऐसे क्वेश्चंस को, फिर एक बार बता रहा हूं भाई, ठीक है। हमें क्या करना था, सबसे पहले उसने 40.5 की स्पीड दी, हमने मीटर पर सेकंड बनाया, 5/18 से गुणा करके 45/4, 1 मीटर में 45/4 से 1 सेकंड में 45/4 मीटर चलती है। अब हमने जब इसको आगे बढ़ाया तो हमने देखा ट्रेन की जो लंबाई है, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, आप एक बार देखिए। ठीक है भाई, ठीक। कुणाल बेटा वीडियो है, आप देखोगे आज है, ठीक है। चलो 64 सेकंड, किसी को कोई डाउट हो तो एक बार मुझे बता दो सर कैसे क्या चीज। भाई ट्रेन की लंबाई, अब वो पूछ रहा है केवल पुल की लंबाई 450, पुल की तो हम नहीं बताएंगे 450, और अगर पुल की लंबाई बतानी है तो ट्रेन भी तो पार करानी है मुझे,
पुल पे क्या पार कराओगे? ट्रेन पार कराओगे। तो जब ट्रेन पार होगी तो ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई यानी 720 मीटर को पार कराएंगे, और 720 मीटर को पार कराने में जो समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। ये आ गया आंसर। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन में एग्जामिनर उलझाने की कोशिश करेगा, ये बात सत्य है। आ जाओ एक और सवाल। पंकज सरोज मेरे दोस्त, इसका आंसर दो सभी लोग। बेटा पुल को, केवल पुल को पार मत कराना, केवल पुल को पार मत कराना। केवल पुल को पार नहीं कराना। पुल को पार कौन करेगा? ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई भी तो पार होगी। पुल को पार कौन करेगा? ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन भी तो पार होगी। आ जाओ, यहां देखो 230 मीटर और 270 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रमशः इतने 42 और 48 की स्पीड से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। भाई एक ट्रेन इधर से इधर जा रही है, एक इधर से इधर जा रही है, तो ये 230 मीटर और ये 270 मीटर। ठीक है, 230 और 270 मीटर इनकी लंबाई है। अब आप लोग जानते हैं सर, लंबाई जो होगी वही दूरी का काम करती है। तो इसमें एक की स्पीड अगर 42 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मेरे दोस्त आपको पता है दोनों जब एक दिशा में आमने सामने से आ रही हैं तो इनकी सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी? भाई सापेक्ष चाल या रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर आमने सामने से तो इनकी चाल जुड़ जाएगी। तो 42 प्लस 48, क्योंकि आमने सामने से विपरीत से आ रही है ऐसे करके, तो जब ऐसे आएंगी तो इनकी चाल जुड़ती है, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो चाल घटेगी। अब इसको जब आप देखोगे 4 4 8 और 8 2 10, तो ये हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गई। लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं सेकंड में आंसर है, ये भी मीटर में दे रखी है, तो चाल जो किलोमीटर प्रति घंटे में आई है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? मीटर पर सेकंड में उसको कन्वर्ट कीजिए। तो आप बोलोगे सर यहां से, भाई इस चाल को आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 गुणा 5/18, और ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो 9 से काटोगे, 18 से काटो, 18 पंजे 90, तो 90 की जगह 25 मीटर पर सेकंड बोल दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी ये बात आपको बताना है मेरे भाई। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? दोनों की चालों को जोड़ दो, 200 और 200 400, 70 और 30 100, तो 400 और 100 कितना बनेगा? 500। कुल दूरी हो गई 500 मीटर। कुल दूरी कितनी हो गई? 500 मीटर। और कुल कितना आपको पता है? चाल कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो आपको पता चलेगा सर ये कटपिट क्या आ रहा है? 20 सेकंड। कितना आ रहा है कटपिट के? 20 सेकंड। कटपिट के कितना आ गया? 20 सेकंड। एक बार फिर से बता रहा हूं भाई, दोनों आमने सामने से आ रहे हैं तो दोनों की लंबाई तो हमेशा जुड़ती है, लंबाई जुड़ेगी दोनों की। तो 230 और 270 ये हो जाता है 500 मीटर, और एक की जो चाल है 42 है, एक की चाल 48 है, तो ये दोनों की जब चाल भी जुड़ेगी तो वो चाल हो जाएगी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 90 को 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर लो, तो वो बन गया 25 मीटर पर सेकंड। अब आपको दूरी भी पता है, आपको चाल भी पता है, समय पूछा गया है, समय बराबर दूरी बटे चाल इस सवाल का आंसर। तो दूरी 500, चाल 25, 500/25 आंसर आ जाएगा। अब इस सवाल को देखो, अब इसको थोड़ा सा, अब पूरा करना कैसे एग्जाम में, अब मैं ऐसे 4 क्वेश्चन करा चुका हूं, एग्जाम में कैसे करना है ये चीज आपको सोचनी है। देखो अब ये सवाल पढ़ना है, 230 और 240 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन 130 मीटर की दूरी पर हैं। भैया कोई ट्रेन यहां है उसकी लंबाई है 230 मीटर, कोई ट्रेन यहां है उसकी लंबाई है, किधर जा रही है? एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर, तो ये इधर आ रही है, ये इसकी लंबाई है 240 मीटर, और इनके बीच का जो गैप है वो है 130 मीटर। तो ये सारा ही गैप पूरा होगा, तो पूरी दूरी चेक करेंगे। वे समानांतर पटरियों पर 160 और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। ट्रेनें एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी? कितने समय में पार करने का मतलब है समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? अब एग्जाम में जब आएगा तो एग्जाम में आपको करना है, देखिए डायरेक्ट ऐसे, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी?
आप इसको जोड़ोगे यहां से यहां तक 0 0 0 तो 0, 4 3 7 और 7 3 10 0, और 2 4 और 2 6, तो ये हो गई 600 मीटर। समय बराबर दूरी बटे चाल, 600 मीटर है ये, और चाल कितनी है 160 और 200, तो ये हो जाएगी 360। लेकिन ये है किलोमीटर में, तो इसको मीटर बनाना है तो 5/18 से करनी होगी गुणा। 5/18 से गुणा करोगे तो मेरे दोस्त ये बनेगा मीटर पर सेकंड। अब मीटर से मीटर कटेगा, सेकंड घूम के ऊपर, 18 दूनी 36, तो 20 पंजे 100 से 600 काटोगे 6 बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर 6 सेकंड में मेरे भाई पार कर देंगी एक दूसरे को। कितने को? 6 सेकंड में एक दूसरे को पार करेंगी। एग्जाम में बस एक ये लाइन लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। एग्जाम में अगर आप बात करो क्या लिखना है तो दोस्त एक लाइन लिखनी है, वो ये समय पूछा है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी होगी? तो आप बोलोगे सर दूरी के लिए हमारे पास एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दूरी इनकी जितनी भी दे रखी है सारी जोड़नी है। भाई यहां से लेके ये कब पार मानी जाएंगी? जब ये वाली इधर और ये वाली इधर हो जाए। तो इनके बीच टोटल दूरी है 600 मीटर की, 240 230 और 130, कुल दूरी है 600 मीटर। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल कितनी हुई 360। अब 360 कहां से आया? 130 कहां से आया सर जी? अगर पढ़ते तो पूछते ना बेटा, ये बोल लिखा हुआ है 130 मीटर की दूरी है दोनों के बीच में, दोनों 130 मीटर की दूरी पर हैं, तो ये दूरी भी तो काउंट करनी है। दोनों भाई, एक की लंबाई 230 मीटर है, एक की 240, लेकिन उनके बीच भी कुछ दूरी है, वो दूरी भी काउंट करनी है। वो दूरी 130 है, तो आप बोलोगे सर कुल मिला के ये अगर सब जोड़ू तो 600 मीटर बैठ रहा है। तो समय बराबर दूरी 600 मीटर बटे चाल 360 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 160 और 200 आमने सामने से आ रही हैं तो जुड़ जाएगी। ठीक है, 600 कहां से आया? इन तीनों को जोड़ लेना, 600 आ जाएगा भाई। ठीक है, आओ एक और सवाल। तीन सौ साठ कहां से आया बेटा? आप देखोगे एक की स्पीड है 200, एक की स्पीड है 160, आमने सामने से आ रहे तो दोनों की चाल जोड़ दोगे। ठीक है, विपरीत है इसलिए चाल दोनों की जोड़ दी। विपरीत आ रही है ना, दोनों की दिशाएं विपरीत है, एक की दिशा ऐसे एक की दिशा ऐसे, तो दोनों की चाल इसलिए जोड़ दी। तो आप देखोगे कि दोनों की चाल जुड़ी तो 360 आ गई, 160 और 200 की चाल 360 बनी। अ ट्रेन ऑफ 220 मीटर लेंथ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 72, 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा से आ रही, उसके सामने से आ रही है। 230 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 9 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। अब एक की चाल तो मुझे पता है, दूसरी की चाल नहीं पता। मैं एक की चाल तो पता है, जो सामने से आ रही है उसकी चाल नहीं पता। ठीक है, उसकी चाल नहीं पता। सर 5/18 कैसे मान पे? ये मैं बता चुका हूं। अगर एक दिशा में हो तो बीच की दूरी भी घटानी होगी क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक दिशा में हो तो भी दूरी 600 मीटर ही होगी। अगर एक ही दिशा में है तो भी दूरी 600 मीटर ही काउंट होगी, क्योंकि जो पीछे से चल रही है वो 130 मीटर को भी कवर करेगी और अपनी दोनों की लंबाई भी कवर करेगी। ठीक है, अब ये सवाल आया, इसको देखते हैं। 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है जी, और 72 की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा से आ रही 230 मीटर लंबी गाड़ी 9 सेकंड में पार करती है। तो आप बोलोगे सर समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर होता है मेरे दोस्त दूरी बटे चाल। इस कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करो। समय कितना लग रहा है दोनों को? 9 सेकंड। सेकंड में बात चल रही है। दूरी कितनी है? एक की 220 मीटर, इनके बीच दूरी कुछ नहीं है। एक की 230 मीटर, तो दूरी हो गई ये, और बटे में चाल। एक की चाल है 72 और एक की चाल आप मान लो माना x, लेकिन ये चाल है किलोमीटर प्रति घंटे में, ये मीटर में है, ये सेकंड में है। तो इसको 5/18 से गुणा कर दो, ये हो गया मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुणा कर दो, अब आंसर आ जाएगा भाई। अब कुछ नहीं करना, आप लोग देखेंगे कि सर जब हम इसको कैलकुलेट करें, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बनेगा 72 प्लस x 5/18। ठीक है, बराबर इनको जोड़ो, 200 और 200 400, तो ये बन गया 450,
और बटे में आ गया 9। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए, या आप ऐसा लिख सकते हो चाल बराबर दूरी बटे समय लिख दिया। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय लिख दिया। तो भाई अब आपको ये काटना पीटना बाकी रह गया। अब आप बोलोगे सर मैं अगर इसको काटूं यहां से, 9 से कट सकता है 50 बार। ठीक है, 9 से कितनी बार कट सकता है भाई? 9 से आप इसको काट सकते हो 50 बार, 9 पंजे 45। 5 से इस 50 को काट सकते हो 10 बार। तो 72 प्लस x बराबर 18 की 10 में गुणा हो जाएगी, 18 धाम 180। तो x का मान जो होगा वो 180 और माइनस का 72, जिसको आप बोल सकते हो सर 108 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां एक डाउट होता है बच्चे को, वो डाउट क्या होता है वो देख लेते हैं। एक डाउट होता है मेरे दोस्त, और वो डाउट क्या होता है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं क्या होता है। ठीक है, एक बार मैं फिर बता रहा हूं भाई, आप लोगों ने क्या करा, आपने एक काम कर दिया, चाल बराबर दूरी बटे समय, या समय बराबर दूरी बटे चाल की जगह आपने ये लिख दिया डायरेक्ट ही चाल बराबर दूरी बटे समय। आपने ये लिख दिया चाल बराबर दूरी बटे समय, ये एक पॉइंट आपने लिखा और इसी पे आपने काम किया। चाल कितनी? एक की चाल 72 गिवन है, एक की हमने मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। एक की चाल हमने मानी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ध्यान रखना, माना चाल, माना ये माना चाल दूसरे वाले की, ये कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो वहां से x की वैल्यू लिखोगे, अपने आप किलोमीटर प्रति घंटा में आएगी। कुछ बच्चों को ये ऑप्शन दिमाग में आ सकता है कि सर जब हमने ये x माना और इसको 5/18 से गुणा किया तो ये मीटर पर सेकंड हो जाना चाहिए था। भाई 5/18 से गुणा कर रहे हैं तो मीटर प्रति सेकंड हो जाना चाहिए था, लेकिन आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में क्यों आया? मेरे दोस्त ये वैल्यू आई है x की। x की जगह आप 108 लिख दो, किलोमीटर पर घंटा पहले ही लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसमें हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 5/18 x का मान जो है, मुझे x का मान चाहिए। x का मान देखिए, x का मान किसी भी मात्रक से अलग होगा, कोई मात्रक नहीं आएगा x के मान के साथ। x के मान के साथ मेरे दोस्त कोई मात्रक नहीं आएगा। आप बोलो जी कैसे? तो देखो मैं दिखा देता हूं कैसे सर, कैसे मैं यहां आपको दिखा देता हूं। आपको एक डाउट यहां बच्चे को होता है कि सर जी जब यहां पे हमने 5/18 से गुणा कर दिया तो x तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया, x तो मीटर पर सेकंड में आ गया। लेकिन मेरे दोस्त ये सही बात है कि ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। किसमें? मीटर पर सेकंड में। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी आई है? दूरी आई है 450 मीटर, और कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। तो मैं आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि देखो सेकंड, मीटर से तो मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, यूनिट बची ही नहीं, कोई भी यूनिट कोई बची नहीं। या आप ऐसे कर सकते हो जैसे काटना चाहो, 9 से 18 को 2 बार काटा, 5 से 450 को काट दिया कितनी बार? 90 बार। तो 2 की गुणा 90 में करा तो 72 प्लस x का मान 180 आया। यूनिट कोई नहीं बची, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, कोई मात्रक नहीं बचा। आप x का मान बोलोगे, 72 उधर जाके घटेगा तो 108 आया सर, x का मान 108 आया। अब x का मान हमने क्या माना हुआ है? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमने अगर मीटर पर सेकंड मान ले तो आंसर मीटर पर सेकंड हो जाएगा, लेकिन हमने किलोमीटर प्रति घंटे माना है क्योंकि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और पूछी भी किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो x का मान क्या हो गया? किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां मैं बताना जो चाह रहा हूं, जो बच्चा मैथ से क्लियर करा होगा ना 12th, उसको समझ आ जाएगा सर मात्रक से मात्रक कट गए। और जो आर्ट साइड वाले हैं उनको मैं बता रहा हूं भाई मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया। तो x जो है, x फ्री फ्रॉम ऑल यूनिट्स। ओके, अजीत गोरखपुर। सर जी सिलेबस कितना रह गया है? सर जी शॉर्ट ट्रिक में करवा दिया करो, इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलेगा। आप एग्जाम में बैठना पूरी तैयारी के साथ,
आपको टाइम मिलेगा। यहां देखो एक बार, एक 320 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से आ रही है, 200 विपरीत दिशा से आ रही 240 मीटर ट्रेन को y सेकंड में पूरी तरह पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन 44 और दूसरी ट्रेन 56.8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है तो y का मान बताओ कितना है। अब ये ऐसा ना हो कि ऑप्शन गलत दे, मतलब 56.8 ही है क्या, 56.8 है, मैं देख लूं कभी ऐसा हो 56 ही हो। एक सेकंड में मैं देख लेता हूं भाई कि 56.8 ही है या 56 हो। अगर 56 होगा तो आंसर अलग होगा, 56.8 होगा तो आंसर अलग होगा। ठीक है, तो करने से पहले मैं एक बार देख लूं कि भैया जो क्वेश्चन था वो एग्जैक्टली क्या था। अरे कहां है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए भाई, 56.8 ही दे रखा है, शायद गड़बड़ हो या ना हो। अब जो बच्चे कह रहे सर ट्रिक से बता दो, तो देखिए समय, समय बराबर दूरी 320 और 240, 3 2 5, 540 20 60, दूरी समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 40 और 56, 44 और 56 100.8 गुणा 5/18, ये आ गया भैया शॉर्ट ट्रिक। अब आप बोलोगे खुद ही कीजिए ये क्या बवाल है, इसलिए मैं शॉर्ट ट्रिक ना बता के डायरेक्ट बता रहा हूं। भाई दो ट्रेनें हैं तो हमें फॉर्मूला लगाना है चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, या हम समय निकालना है तो हम सीधा लिख सकते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल हमें लिखना है मेरे दोस्त, तो समय कितना है y सेकंड, y क्या है सेकंड, तो y सेकंड है तो चाल भी मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। ठीक है, y सेकंड है तो चाल भी मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। तो दूरी कितनी होगी, दोनों ट्रेनों की लंबाई जोड़नी है, और 300 और 200 560 हो गई, 560 और बटे में चाल, दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं भाई, आमने सामने से आ रही हैं। विपरीत दिशा का मतलब आमने सामने से आ रही हैं, तो आप बोलोगे सर दोनों की दोनों चालों को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों की दोनों चालों को जोड़ना है, तो आप जब 44 और 56.8 को जोड़ोगे, 44 और 56.8 को जोड़ोगे तो 4 5 9 6 4 10 यानी 100.8 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा से काम नहीं चलेगा, मीटर पर सेकंड करना पड़ेगा। तो चाल हो गई 100.8, मुझे मीटर पर सेकंड बनाना है तो 5/18, बस ये करना है, वाई का मान आया धरा है भाई, यही करना है, वाई का मान आया धरा है। तो आप बोलोगे 560, 18 घूम के ऊपर चला जाएगा, और 5 की गुणा इसमें करो, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 0 0 और हासिल का 4 यहां दे दो, 5 0 0 5 एकम 5, और दशमलव एक अंक के बाद है तो यहां लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 18 से काटा, 18 दूनी 36, 18 से काट दो, 18 दूनी 36 बचा 14, तो 144 बना, 18 अट्ठे 144, और आप जानते हो 28 दूनी 56 और 0, तो ये आ गया y का मान कितना 20 सेकंड। y का मान कितना आ गया 20 सेकंड। y का मान कितना आ गया मेरे दोस्त 20 सेकंड आ गया। एक चाल है 44, एक चाल है 56.8, तो 44 और 56.8 को जब हम जोड़ेंगे तो वो आ रहा है 100.8। तो चाल बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी दोनों की लंबाई जोड़ी 320 और 240 तो 560 आ गया, चाल दोनों की चाल जोड़ी 44 और 56.8 तो ये आ गया 100.8। लेकिन मीटर पर सेकंड में लाना पड़ेगा, मुझे मीटर प्रति सेकंड में लाना पड़ेगा, तो ये मुझे y की वैल्यू पता चली और y की वैल्यू आ गई 20 सेकंड। आमने सामने से अगर ट्रेनें आएंगी तो लंबाई तो हमेशा जुड़ेगी, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आए। ठीक है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में आए लंबाई ऑलवेज ऐड होती है, जुड़ती है। लेकिन अगर मैं स्पीड की बात करूं, आमने सामने से आएगी तो स्पीड जुड़ेगी, और सेम डायरेक्शन में होगी तो स्पीड घट जाएगी मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा चीजें समझ में आई होंगी तो थोड़ा हम इसको स्पीडली कर पाएंगे भाई। 8-9 क्वेश्चन हुए, इसमें बहुत वेरिएशन होता नहीं है, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता नहीं है। ठीक है, आओ 10/50 आंसर है मेरा, तो निश्चित गलत है भाई। ठीक है,
कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो 20-30 सेकंड से ज्यादा का समय ले, कितनी भी बड़ी लेंथ हो, ये मैं बता रहा हूं आपको। देखिए एक सवाल, समान चाल, टू ट्रेन्स हैविंग द सेम स्पीड, स्पीड सेम है, ठीक है, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन है, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज 120 मीटर। भाई ये इधर जा रही है 120 मीटर इसकी लंबाई है, ये सामने से आ रही है, इसकी भी लंबाई 120 मीटर है, भाई दोनों की 120 मीटर है। अगर इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मानूं तो इसकी चाल भी x किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है समान चाल है, ठीक है। मीटर्स एंड दे क्रॉसेस ईच अदर इन 8 सेकंड, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप बोलोगे प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप लोगों को यह बात पता चली 140 और 140 ये हो जाएगा 220, 120 और 120 ये हो जाएगा 240 मीटर। और अगर मैं चाल की बात करूं, आमने सामने से आ रही है, दोनों चाल जुड़ेंगी तो ये हो जाएगा 2x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? 2x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए, तो बस x का मान निकाल दो। अब x का मान जो होगा वो सब समस्याओं से दूर होगा। तो आप बोलोगे सर चाल, फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बात आपको पता है। और देखिए सारे मात्रक कट जाएंगे, मात्रक कट जाएंगे। चाल कितनी है? 2x, लेकिन किलोमीटर में मैं मीटर में बना लूंगा 5/18 मीटर पर सेकंड। दूरी कितनी है? 240 मीटर। ये क्योंकि मीटर में दे रखी है दूरी और समय दे रखा है 8 सेकंड, ये मीटर और सेकंड में दे रखे हैं, इसलिए मीटर और सेकंड के लिए 5/18 से कर दी गुणा। तो मीटर से मीटर खत्म, सेकंड से सेकंड खत्म, बात खत्म। 8 से ये 8 तिया 24 जीरो, और 5 से ये कटा कितनी बार? 5 से 6 बार। अब आप देखोगे 2 से ये 9 बार, तो काट पीट करी x/9 बराबर 6। तो x का मान जो आया 9 छिक्के 54 आया, x का मान क्या आया? 54। और यहां आप 54 लिख दो तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा ऑटोमेटिक आ गया। 54 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गया? ऑटोमेटिक। इस सवाल का आंसर आ गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई। इस सवाल का आंसर कितना आ गया? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात आ सकती है, सर जी ये 2 + x होगा ना, 2x क्यों करा? अब बताओ यार मेरे, अगर मैं x + x कर रहा हूं तो एक बच्चा ये कह रहा है सर जी ये 2 + x होगा ना, आपने 2x क्यों लिखा? मेरे दोस्त मैं आपको बताऊं, अगर आप कभी जैसे ये आपकी बात अगर मैं मानूं तो मुझे बताना, अगर मैं x की जगह 10 लिख लूं तो 10 + 10 जो है वो 2 + 10 होगा। इसका मतलब आपके हिसाब से x की जगह 10 लिख दूं, और मैं इस बात को कह रहा हूं कि x + x बराबर 2x हो गया। तो मेरी भी सुन लो, मैं कह रहा हूं 10 + 10 बराबर 2 × 10 हो गया। तो बताओ ये वाला सही कंडीशन है या वो सही कंडीशन है? 10 और 10 20 बराबर 12 होता है या 20 बराबर 20 होता है? ये बात तो समझो, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, 18/5 से गुणा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये चाल मैंने किलोमीटर प्रति घंटे में मानी हुई है, और मैं मीटर पर सेकंड में जाऊंगा तो 5/18 से गुणा करूंगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों को एक बात समझ आ रही होगी, यहां आप लोग सोच रहे होगे सर जी डायरेक्ट चाल मीटर पर सेकंड में क्यों नहीं ले लेते आप? भाई आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक बात तो आई होगी कि सर अगर आप इस चाल को डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में ले लें तो क्या कोई दिक्कत है? मैं कहूंगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट है मीटर पर सेकंड ले लो या किलोमीटर प्रति घंटे ले लो, आंसर आएगा ही आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। 8 सेकंड कहां गया? ये 8 सेकंड से 240 काट दिया ना 30 बार। भाई कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आएगी सर ये जो चाल आपने अपने पास से मानी है x किलोमीटर प्रति घंटा, आप इसको x मीटर पर सेकंड क्यों नहीं कर सकते? x मीटर पर सेकंड क्यों नहीं कर सकते? तो चलो मैं आपकी बात को बड़ा करके इनकी लंबाई को चाल को x मीटर पर सेकंड ले लेता हूं।
कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पे कुछ फर्क पड़े तो मुझे बताना। अगर आंसर पे कुछ भी फर्क पड़ जाए तो मुझे बता देना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब आप बोलोगे सर इसको मान लो x मीटर पर सेकंड, दोनों की चाल समान है तो ये भी x मीटर पर सेकंड। तो मेरे दोस्त जब दोनों आमने सामने से आ रही हैं तो x प्लस x ये हो जाएगा 2x मीटर पर सेकंड। तो चाल बराबर, चाल है 2x मीटर पर सेकंड, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 240 मीटर, और ये कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। ये रहा 8 सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, आप लोग जानते हैं। 8 से ये कट गया 30 बार, और x 2 से ये 30 कट गया 15 बार। अब x का मान आ गया 15, और हमने x माना है मीटर पर सेकंड में, तो ये आया 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड आया। अब तो क्या आया? 15 मीटर पर सेकंड आया। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो आंसर गलत हो गया, चाल अब कुछ और आ रही है। तो आपको मैं बताऊं, उसने किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है। तो आप बोलोगे सर रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में निकालो, हमारी चाल आ रही है मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पे जाने के लिए 18/5 से गुणा करोगे तो 54 ही आएगा। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में जाओगे, ठीक है भाई। सर जी 240/8 करके उसे 2 से भाग करके 18/5 से गुणा नहीं कर सकते क्या? हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्वेश्चन में तो किलोमीटर पर घंटा, मैं वही तो बता रहा हूं भाई, ये तो हो गया मीटर पर सेकंड, और अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर पे जाना है तो आप जानते हैं सर 15 मीटर से किलोमीटर पे तो 18, यानी छोटी से बड़ी यूनिट पे जा रहे हो तो बड़ी यूनिट ऊपर। अब ये बन गया किलोमीटर प्रति घंटा, और 5 से 15 3 बार, 18 तिया 54, 54 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर बना भाई। कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का आंसर बन गया। तो जैसे भी करेंगे आसानी से आप लोग इसको बता सकते हैं। यहां अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटा कर रहा हूं तो मैंने आपने देखा कि यहां 5/18 से गुणा करी थी, लेकिन 5/18 से आप चाहते हो जी गुणा ना हो तो भाई यहां मीटर पर सेकंड मान लो, तो आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में। वो कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में, बताओ, साफ साफ बोल रहा है वो। तो मीटर से किलोमीटर में जाना है तो 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। कर लिया, आ गई बात समझ में। एक बार और देखिए, एक दो क्वेश्चंस, फिर चलते हैं आगे की तरफ। एक क्वेश्चन और आ गया, एक सेकंड, एक और क्वेश्चन। यहां देखो, एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है, और विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 270 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी भाई। सबसे पहले चाल, और अब एक बात मुझे बताओ, रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस 240 मीटर लंबी सुरंग, ध्यान से सुनना, अपनी लंबाई और 240 मीटर लंबी सुरंग को 18 सेकंड में पार करती है। ठीक है, 240 मीटर की सुरंग और अपनी लंबाई को 18 सेकंड में पार करती है, और अपनी लंबाई और 270 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, 120/8 देने पर 15 मीटर पर सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने पर, हाँ सही है भाई, बताया है चंद्रमोहन, मैंने बताया है कब होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। सौरभ भदौरिया, 25 का यूपी पुलिस का एग्जाम है, कल से यूपी पुलिस का एग्जाम शुरू हो रहा है भाई। तो बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद जिस जिसका एग्जाम है। ठीक है, एक सवाल है, एक रेलगाड़ी 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकंड का, और विपरीत दिशा में 54 की स्पीड से 54 की चाल से चल रही 270 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 240 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 18 सेकंड। तो देखिए 240 मीटर लंबी सुरंग, माना ट्रेन की लंबाई है
माना ट्रेन की लंबाई, ये अब एग्जाम में लिखने की चीजें नहीं है, माना ट्रेन की लंबाई, ये दिमाग में रहेंगी सारी चीजें। माना ट्रेन की लंबाई हम x मीटर मान लेते हैं, तो मेरे दोस्त आप लोग बोलोगे सर x भाई 18 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रहा है, x प्लस 240, सुरंग कितने लंबी 240, तो आप बोलोगे दूरी यानी x प्लस 240, दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर ये दूरी हो गई, चाल कितनी है, रेलगाड़ी की स्पीड नहीं पता और समय कितना ले रही है, ये आप बोलोगे सर 18 सेकंड का समय ले रही है। ठीक है, 18 सेकंड का समय ले रही है। एक कंडीशन ये बनी पहली वाली, पहली एक कंडीशन ये बनी। दूसरी कंडीशन कह रहा है विपरीत दिशा में 54 की स्पीड से आ रही है। भाई विपरीत दिशा में 54 की स्पीड से अगर कोई रेलगाड़ी जा रही है तो आप लोगों को पता है सर विपरीत दिशा है, तो अगर इस रेलगाड़ी की चाल हमने एस मानी है तो विपरीत दिशा के लिए आप इसकी चाल को मानोगे एस प्लस 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 270 प्लस एक्स, 270 प्लस एक्स, और समय कितना ले रही है 12 सेकंड। अब ये सवाल अगले टाइप का एक बार इसी में आ गया भाई, अगले टाइप का सवाल है, इसमें अब आपको समीकरण बना के करने पड़ेंगे। तो वो चीज अभी इसको आप, मैं कहूंगा ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो जाएगा आसानी से। नोट करके अभी रोक लो इसको फिलहाल, क्योंकि पहले एक से टाइप के सवाल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें आप लोगों को 2 समीकरण बना के काम करना होगा। क्या करना होगा, 2 समीकरण बना के काम करना होगा। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां से देखो भाई, यहां एक x और एक s, दो चीजें अज्ञात हैं, यहां भी s और x अज्ञात हैं। तो x का मान या तो यहां से उठा के यहां रखना पड़ेगा या यहां से उठा के यहां रखना पड़ेगा, या फिर मैं बात करूं s का मान यहां से उठा के यहां रखो या यहां से उठा के यहां रखो। तो 2 समीकरण बन रहे हैं, 2 समीकरण बन रहे हैं। तो 2 समीकरण की वजह से मैं आपको कह रहा हूं इसको अभी नोट पे रहने दो। एक अगला सवाल देख लेते हैं, और ये सवाल आपको खुद करना है। 140 120 दो रेलगाड़ी क्रम से 60 और 78 की चाल से एक दिशा में चल रहे हैं, कितने समय में ये बताओ, इसको बताओ, फिर अगले टाइप पे चलते हैं। पिछला सवाल मैंने छोड़ा है, उसको नोट डाउन करके लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि उसमें 2 समीकरण बन के आपका काम हो रहा है। 2 एक जैसी चीजें हैं, ठीक है, एक जैसी चीजें, 2 मतलब एक समीकरण में 2 वेरिएबल आ गए, एक s और एक x। तो s और x जब मैं समीकरण बनाना बताऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, शॉर्ट ट्रिक देखिए, फिर ऑप्शन से खींचना पड़ेगा मीटर। सर हापुड़ मेरे यहां से ज्यादा दूर है, ओरछा एमपी से यूपीपी सेंटर। मैं ये कह रहा हूं अगर तैयारी जबरदस्त है तो कहीं भी पेपर हो भारत देश के अंदर जाओ, और तैयारी नहीं है तो अपने घर के पड़ोस में पेपर है तो मत जाओ, क्योंकि अब वो टाइम गया कि तुक्के लगा के आ जाऊंगा, सारे ऑप्शन भी भर दूंगा तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये सवाल देखिए, 140 और 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी 60 और 78 की स्पीड से किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में, भैया दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं ऐसे करके, तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी। एक की चाल है 78 किलोमीटर पर आवर, एक की चाल है 60 किलोमीटर पर आवर। तो सापेक्ष चाल, क्योंकि एक ही दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी। अब चाल जुड़ेगी नहीं भाई, सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी, अब चाल घटेगी, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो 78 माइनस 60 करोगे तो आप बोलोगे सर ये आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो इनकी लंबाइयां कितनी है, ये माना 140 है और ये माना 120 है, तो कुल लंबाई कितनी हो गई 260। तो आपको कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी है 260 मीटर, और चाल कितनी है 18 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर क्यों चाहिए हमें, तो 5/18 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 18 से 18 खत्म, मीटर से मीटर खत्म, सेकंड घूम के ऊपर, तो 260/5 सेकंड इस सवाल का आंसर। 5 से काटा, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 52 सेकंड है ऑप्शन में, बिल्कुल है भाई। ऑप्शन नंबर ए 52 सेकंड। केवल इतना काम करना है, जब दोनों एक ही दिशा में हो तो उनकी लंबाइयां तो हमेशा जुड़ेंगी,
चाहे एक दिशा में चल रही हो चाहे विपरीत दिशा में चल रही हो, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में जा रही है, माना एक ऐसे और वो एक उसके पीछे, तो उनकी लंबाई आपस में, सॉरी जो चाल है, स्पीड है, स्पीड आपस में घटानी पड़ती है। और जब आमने सामने से आते हैं, तो पिछले क्वेश्चन आपने देखा वो जोड़ रहे थे हम लोग, ठीक है, हम लोग जोड़ रहे थे। तो ये देखो कितना लगेगा, इस सवाल का आंसर और दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है भाई, अगर ट्रेन का क्वेश्चन है तो यहां से आ जाएगा आसानी से, ठीक है। बताओ भाई, 52 सेकंड सही है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, टू ट्रेन पी एंड क्यू ऑफ लेंथ 320 और 540, तो टोटल लेंथ कितनी हुई भाई? कुल लंबाई अगर मैं देखूं 320 और 540। अब ये तो जोड़नी है, चाहे विपरीत दिशा में हो, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे सेम डायरेक्शन में हो। तो आप बोलोगे 40 और 20 60, 5 3 8, 860 मीटर रिस्पेक्टिवली आर रनिंग एट द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट में नहीं जा रही, ठीक है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट में नहीं जा रही। एट द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक 108 144। भाई सब सेम डायरेक्शन है, तो आप लोगों को पता है सर 144 में से 108 घटाना पड़ेगा, और जब घटाओगे तो आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको बताना है, विल टेक द क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली, टाइम बताना है। क्रमश है 320 और 540 मीटर लंबाइयां वाली दो ट्रेन पी और क्यू समानांतर पटरियों पर क्रमश 108 और 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ही दिशा में चल रही हैं। ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी? तो सीधी सी बात यह है, जो स्पीड ज्यादा है वो ट्रेन पीछे चल रही है, जिसकी स्पीड ज्यादा है तभी पार हो सकता है भाई। अब पता पड़ी जो तेज स्पीड की आपने आगे कर दी और कम स्पीड की आपने पीछे रहने दी, तो वो कभी पार नहीं होने की। तो आप बोलोगे सर ये अगर हम देख रहे हैं मीटर में, ये किलोमीटर में, तो यहीं चेंज कर लूं, 36 गुणा 5/18 करके देखो इसको, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। 18 से 36 दो बार कटेगा और 2 पंजे 10, इसको आप बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकंड। तो भैया 86 सेकंड आ गया आंसर। कैसे आ गया आंसर? समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 860 मीटर, और बटे चाल 10 मीटर पर सेकंड। तो मीटर से मीटर कटता है, आपको पता है, सेकंड ऊपर जाएगा 0 से 0, तो ये आ जाएगा 86 सेकंड। सेकंड नहीं कटा तो सेकंड ऊपर गया, आंसर आ गया 86 सेकंड। तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस पे आप नहीं अटकोगे। समानांतर पटरियों पर समान लंबाई, लंबाई है ये, लंबाई की दो ट्रेन एक ही दिशा में 46 और 36, तो 36 सेकंड में तेज गति टी अब आगे निकल जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ये निकाल सकते हो आप। 70 और समान दिशा में 34, 25 सेकंड में पार कर लेते। दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई ज्ञात करनी है। भाई दोनों की जब समान दिशा में जा रही हैं तो दोनों ट्रेनों की संयुक्त लंबाई ज्ञात करो। समान दिशा में चल रही हैं, 25 सेकंड में पार कर लेती हैं। A train traveling at 70 km per hour crosses another train traveling in the same direction at 34 km per hour in 25 seconds. What is the combined length of both the trains? दोनों ट्रेन्स की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई कितनी है बताओ जल्दी। ये सवाल जो छोड़ रहा हूं धीरे धीरे वो कर सकते हो आप लोग, ऑप्शन है उनके, ठीक है। दोनों ट्रेन्स की कुल लंबाई आपको बतानी है। तो कुल लंबाई अगर आप बताते हैं तो भाई अगर आप देखें दोनों ट्रेन की कुल लंबाई, तो लंबाई बराबर यानी दूरी, भाई कुल दूरी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब दोनों ट्रेन समान दिशा में चल रही हैं तो चाल आपस में घटेगी, चाल आपस में घटेगी। चाल कितनी हो जाएगी? चाल हो जाएगी 70 माइनस 34, ठीक है। चलो पहले प्रभावी चाल निकालते हैं। प्रभावी या सापेक्ष चाल, प्रभावी बोल दो या सापेक्ष चाल बोल दो, रिलेटिव स्पीड कुछ भी बोल दो। तो ये हो जाएगी 70 माइनस 34। क्या हो जाएगी? 70 माइनस 34। तो आपको नजर आएगा सर ये आ गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं मीटर पर सेकंड में बनाऊं क्योंकि लंबाई मीटर में बतानी है मुझे, तो ये लंबाई मीटर में बनानी है, तो 10 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, अभी लिखा मैंने। 36 को 5/18 से गुणा करोगे तो आप बोल सकते हो 10 मीटर पर सेकंड। और इसमें कितना समय लग रहा है? समय लग रहा है 25 सेकंड। समय कितना लग रहा है? तो आप बोलोगे समय लग रहा है सर जी 25 सेकंड। तो आपको कुल लंबाई बतानी है दोनों की। तो संयुक्त लंबाई की अगर मैं बात करूं
दोनों ट्रेन की लंबाई माना x प्लस वाई है, तो दोनों ट्रेन की लंबाई, तो चाल लंबाई यानी कि दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। चाल समय है 25 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड खत्म, ये आ गया 250 मीटर। कितना आ गया? 250 मीटर आप लोगों के सामने इसका आंसर। दोनों की कुल लंबाई कितनी हो गई? आप बोलोगे सर जी 250 मीटर। दोनों की कुल लंबाई कितनी हो गई? 250 मीटर। अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं। ये समान अंतर पटरियों पर चल रही है, समान दिशा में, 60-42 चाल है। धीमी ट्रेन को 40 सेकंड में पार करते हैं, यानी पार करने में 40 सेकंड। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई निकालनी है। दो ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रम से 80 और 90 की स्पीड से ट्रेनें 3 मिनट में एक दूसरे को पार करते हैं। यदि ट्रेन की लंबाई इतनी है तो दूसरी की लंबाई आपको निकालनी है। 3 मिनट को सेकंड बना लेना भाई, आराम से आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, तो मैं ये 20 क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपको, आज के लिए मैं इतना ही कर रहा हूं। एक एक क्वेश्चन आपको करना है 20 तक। ठीक है भाई, 20 तक एक एक क्वेश्चन करना है। इससे आगे के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, और कल इस ट्रेन को पूरी तरह निपटा देंगे। खत्म ट्रेन कल। ठीक है, कल ट्रेन खत्म। तो आज के लिए मेरे दोस्त इतना ही है, मिलते हैं कल। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।